फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, इसमें से कुछ चैप्टर बाकी रह गए थे, तो वही चैप्टर हम 3-4 चैप्टर बाकी रह गए, उसी को कंप्लीट करा देते हैं। तो देखिए इसमें है पदार्थ, पहला टॉपिक है पदार्थ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो देखिए क्या कहा, आकर्षण बल, ठीक है। तो जो ठोस होते हैं, ठीक है, देखिए क्या हो गया, मान लेते हैं ठोस है और ये क्या है आपका द्रव है। तो ठोस के जो अणु होते हैं क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। जो द्रव होते हैं इनके अणु ठोस के अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये अभी ठोस में जो होते हैं अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसीलिए इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और कम किस में हो जाएगा, आपके इस द्रव में, ठीक है। और सबसे कम पूछ ले, आकर्षण बल सबसे कम किस में हो जाएगा, गैस में। सबसे कम किस में हो जाएगा, गैस में। और सबसे अधिक किस में हो जाएगा, ठोस में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। बताना है कि जो पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एग्जाम में इसको जरूर ध्यान देना कि सही नहीं है पूछा कि सही पूछा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। अब यही सही नहीं, अभी बताए हैं कि ठोस के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। द्रव का ठोस के पीछे कम होता है, गैस में बहुत कम होता है। तो देखिए कम होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन होता तो है। अब इसमें कह दिया आकर्षण बल होता ही नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाए। यही क्या है, गलत है। बाकी जो दिया है सब क्या है, सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए कभी कभी आपको जैसे अब मान लेते हैं इसका आंसर नहीं, तीनों ऑप्शन नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप उस पर ध्यान दीजिए जो आपको पता है। जैसे ये तो आपको पता है कि ठोस में आकर्षण बल होता है। अब ये तीनों नहीं पता, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही से पता है, पहले उसको देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न से क्या सही है। इसमें क्या पूछा है, सही है। और किसके बारे में बताना है, ठोस के, ठीक है। कह रहा है ये वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। भाई ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, बहुत पास पास होते हैं और ये गतिशील नहीं होते हैं। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। भाई ये पास पास होते तो इनके बीच में बहुत बड़ा अंतराल नहीं होता, यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। ठोस में क्या होता है, न्यूनतम आकर्षण बल नहीं होता, अधिकतम आकर्षण बल होता है। और जब 3 गलत हो गए तो यहीं एक बचेगा, यहीं क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, यानी इसमें जो कण होते हैं क्या होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपको बता दे रहे हैं, देखिए केमिस्ट्री का लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो प्ले लिस्ट से वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। प्ले लिस्ट से वो वीडियो देख लीजिएगा। और फिजिक्स का भी मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो गया, 2-3 चैप्टर फिजिक्स के बाकी थे और 2-3 केमिस्ट्री के, तो इसको अब कंटिन्यू करा दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ तय की गई है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा कितनी अवस्थाएँ तय की गई है, 5 की गई है। कौन की गई, कितनी की गई है, 5। कौन कौन, देखिए आपको बता दे रहे हैं पांचों कौन कौन से हैं। तो पहले तो एक क्या होगा, ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। और तीसरा आपका हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। और तीसरा होता है बोस आइंस्टीन। क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट बोला जाता है इसको, कंडेंसेट, ठीक है। तो यही 5 ध्यान रखना है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंस्ड। तो कितनी अवस्थाएं हो जाएगी, 5 अवस्थाएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें दिया है कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसको देख के आप कौन सा अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो पदार्थ की चारों अवस्थाओं का आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। आणविक देखिए यहाँ पर अणु कैसे हैं, इनका व्यवस्था दिख रहा है ना, तो इसको तो पता लगाया जा सकता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। अब देखिए यहाँ से तो ये नहीं पता लग पाएगा ना कि जो प्लाज्मा है एक तरल पदार्थ है और शरीर के सभी कोशिकाओं में, यहाँ शरीर की कोई बात किया नहीं गया, तो कैसे अब जाने जाएंगे कि प्लाज्मा शरीर के सभी भागों में होता है। तो यही क्या होगा, यही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
बाकी यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। ये चौथी अवस्था देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये भी सही हो जाए। देखो इसका कौन सा अनुमान नहीं लगा, जिसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। इसमें दिया है कि विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। किस में विसरण तीव्रता से होता है? गैसों में होता है। किस में होता है? गैसों में जो आपका क्या होता है विसरण, वो अत्यधिक तीव्रता से होता है। विसरण होता क्या है? ठीक है भाई, घनत्व में, जब घनत्व में अंतर हो, क्या हो? घनत्व यानी डेंसिटी में क्या हो? अंतर हो, तो गैस का गैस में मिल जाना, गैस का गैस में मिल जाना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, ये तभी संभव जब क्या हो? घनत्व में अंतर हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अत्यधिक तीव्रता से किस में होता है? गैसों में ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा कथन क्या है? गलत है। इसमें क्या बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए बताइए। कह रहा पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं ये स्थिर अवस्था में होते हैं, यही गलत है। ठीक है भाई, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें जो है ठोस में तो इसके कण स्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन क्या गैस में होते हैं स्थिर? गैस में तो उसके क्या होते हैं, जो कण होते हैं गतिशील होते हैं। तो ये बात नहीं पदार्थ के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ अगर ये होता ठोस की कण स्थिर होते तब तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पदार्थ कह दिया इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही कथन क्या है? गलत है। बाकी देखिए पदार्थ, यहाँ पर देखिए और ऑप्शन, जैसे कह रहा पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते, सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही बात है भाई। ठोस में कम होता है, द्रव में थोड़ा उससे ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रिक्त स्थान तो होता है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? इसका ए वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शुद्ध पदार्थ है, आपको इसमें बताना है कि इसमें से एक शुद्ध पदार्थ है। तो देखिए इसमें जो चीनी का घोल है, पहली बात यहाँ कह दी एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, यहाँ किसकी बात कह रहा? पदार्थ यानी मैटर की बात। तो चीनी का जो घोल है क्या पदार्थ होगा? नहीं, ये तो क्या होता है? मिश्रण होता है। ये क्या होता है? मिश्रण होता है। दूध भी क्या होगा? मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, दूध क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद जो वायु होता है ये भी क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है, ये भी मिश्रण हो जाएगा। अब इसमें पदार्थ एक ही बचता है, तो शुद्ध पदार्थ कौन सा हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है इस निम्नलिखित कौन से विधान सत्य हैं। ठीक है, जो कथन दिया है दृढ़ता के बारे में, संपीड़ितता के बारे में कौन सा सही है। तो देखिए दृढ़ता क्या होता है? ये टूटने से पहले झटकों का, ठीक है, टूटने से पहले झटकों का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, कई चीज़ों के देखते हैं आप, एकदम उसको जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, तो जब इसको मोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? अचानक से टूटेगा। ठीक है, तो झटकों को क्या करता है? विरोध करता हूँ, उसका दृढ़ता यानी टफनेस कहलाता है। इसको कह रहा पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ के पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों में कोई आकार नहीं होता। अब देखिए पदार्थ के बारे में बता रहा है, ये सब किसके बारे में बता रहा है? जो परिभाषा है ये पदार्थ के बारे में बता रहा है, ना कि दृढ़ता के बारे में। दृढ़ता क्या होता है? ये टूटने से पहले झटकों का विरोध करता है, वो दृढ़ता होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। असंपीड़ितता क्या होता है? देखिए संपीड़ितता क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है ये पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनके आयतन कम हो जाता है। संपीड़ितता मतलब कंप्रेसिबल, जैसे ये है तो इस पर अगर दाब लगाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो इसका आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है, गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो बिल्कुल बात सही, इसी को तो संपीड़ितता कहते हैं। तो यानी ये वाला गलत हो जाएगा, ये इसमें है, इसमें भी है, तो दोनों असत्य नहीं हो जाएगा। केवल क्या है? बी क्या है? सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। जो मिश्रण है वो प्रकृति में क्या हो सकता है? वो तो समांगी भी हो सकता है और
विषमांगी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? समांगी भी हो सकता है, विषमांगी। देखिए समांगी मिश्रण के उदाहरण, समांगी मिश्रण होता क्या है? जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण कैसे हो? एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मिश्रण बनाए, ठीक है, तो जैसे ये मिश्रण पूरा इसमें भरा हुआ, तो यहाँ का चाहे ले लीजिएगा, चाहे यहाँ का, चाहे यहाँ का, चाहे यहाँ का, सभी भाग का जो गुण है क्या है? सभी भाग का जो गुण है वो क्या होना चाहिए? एक समान होगा, तो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। इसी तरह जैसे यहाँ पर है, मान लेते पूरा भरा हुआ, तो यहाँ का अलग गुण बता रहा है, यहाँ का अलग गुण बता रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये पानी में हम क्या डाल दे रहे हैं? बालू डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं? बालू। तो बालू कहाँ होगा? नीचे आके बैठ जाएगा कि नहीं? और ऊपर क्या रहेगा? बालू नहीं रहेगा। रहेगा तो उसके बहुत कम कण रहेंगे। यहाँ नीचे साइड में क्या होगा? बालू के अधिक कण रहेंगे। तो जो यहाँ के, ठीक है, जो यहाँ का विलयन है, ठीक है, यानी जो यहाँ का मिश्रण है उसका गुण क्या ऊपर वाले गुण के बराबर होगा? नहीं होगा भाई। यहाँ तो रेत ज़्यादा मात्रा में है, यहाँ रेत का घन क्या है? सबसे ज़्यादा है, और यहाँ ऊपर कम है, तो दोनों के गुण में अंतर हो जाएगा। इस प्रकार के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विषमांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी। ये क्वेश्चन पूछता है कि इसके उदाहरण जरूर ध्यान रखना, क्योंकि समांगी विषमांगी के सबसे ज़्यादा उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो चीनी का नमक में विलीन, ठीक है, चीनी का नमक में विलीन। हाँ, थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको। तो समांगी विषमांगी को उदाहरण समझ गए हैं। इसका जैसे है चीनी का नमक में विलीन, चीनी का नमक में विलीन, ठीक है। मान लेते इसमें चीनी है, ठीक है, और इसमें क्या मिला देते हैं? नमक। अब देखिए इसमें पानी ज़रूर है, ठीक है, तो जब इसमें मिलेगा तो प्रॉपर रूप से मिल जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। कैसा होगा? समांगी। अब जैसे देखते होंगे कि पानी में क्या करते हैं? पानी में क्या मिला देते हैं? जैसे जल है, इसी में आपका अल्कोहल यानी शराब को मिला देते हैं, तो पूर्ण रूप से मिक्स हो जाता है कि नहीं? तो ये क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। उसके बाद जैसे रेत अभी बताए हैं, जैसे जल है, जल में क्या मिला देते हैं? रेत यानी बालू, ठीक है, जल में क्या मिला देते हैं? रेत यानी बालू। तो कैसा हो जाएगा? ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। जैसे जल में, ठीक है, जल में क्या मिला देते हैं? पेट्रोल। तो भाई पेट्रोल का घनत्व क्या होता है? कम होता है, तो पेट्रोल ऊपर ही रह जाएगा, नीचे जल है, तो ऊपर का जो गुण होगा क्या नीचे गुण के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। नीचे जब पेट्रोल है ही नहीं, तो इसका गुण ऊपर वाले गुण के कैसे मैच करेगा? तो ये भी क्या होगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता दूध का मिश्रण, ठीक है भाई। दूध का मिश्रण हमेशा जो होता है क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, जब भी विलयन बनता है तो दो चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। विलयन, एक विलेयक, एक विलायक और विलेय, ठीक है। तो जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, ठीक है, और जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है विलेय और विलायक। तो जैसे ही यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब इसमें हम क्या डाल दे रहे हैं? चीनी डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं? चीनी। तो ज़्यादा कौन होगा? पानी होगा। तो पानी क्या होगा? विलायक हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। इसको याद करने की ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे देखिए ये विलेय लिखा है, ये क्या लिखा है? विलायक। तो देखिए विलायक में 4 शब्द हैं, विलेय में 3 शब्द हैं, ठीक है। इसमें कितने वर्ड हैं? 3 है, इसमें 4। तो जो ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा है, देखिए 4 है ना, तो ये क्या होगा? हमेशा विलायक होता है। कम होता है वो विलेय होता है। और जो घुल जाए, ठीक है, ठीक है, जो घुलता है वो विलेय होता है, जिसमें घुलता है वो विलायक होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? कह रहा है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो मिश्र धातु यहाँ पर क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु में जैसे लेते हैं पीतल लेते हैं, ठीक है, पीतल। पीतल किसका मिक्सचर होता है? ये आपको पता होना चाहिए। किसका होता है? देखिए इसका ट्रिक होता है पिताजी। तो पीतल से, पी से क्या होगा? पीतल, तैसे तांबा, जैसे जिंक। तो किसका मिश्रण होता है? तांबा और जिंक का। किसका होता है? तांबा और जिंक का। तो देखिए तांबा क्या होता है? ठोस होता है। जिंक भी क्या होता है? ठोस होता है। तो ठोस का ठोस में मिश्रण, क्या कर सकते हैं? ठोस का ठोस में मिश्रण, या ठोस का ठोस में जो विलयन होता है वो कैसा विलयन होता है? ठोस विलयन होता है। तो ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, तो जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? ठोस विलयन बनता है। तो मिश्र धातु ही तो पीतल हुआ, तो इसका जो विलयन होगा कैसा होगा? ठोस विलयन होगा। देखिए ठोस में ठोस का विलयन होता है, ठोस में द्रव का विलयन होता है,
ठोस में गैस का विलयन होता है। इसी तरह ये आपका द्रव में ठोस का विलयन होगा, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में गैस का, इस प्रकार के 9 प्रकार के विलयन बन जाते हैं। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आगे बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो पानी में चीनी का घोल अभी बताएं समांगी मिश्रण होता है, वायु भी क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। अभी आपको बताएं, दूध वाला जरूर ध्यान रखिएगा, दूध क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। और बालू नमक का मिश्रण ध्यान रखिएगा, और लोहा और गंधक का मिश्रण, ये सब क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है पदार्थ। तो पदार्थ के कौन से जो सामान्य भौतिक अवस्था में कौन सा शामिल नहीं होता। तो भाई सामान्य भौतिक अवस्था क्या होता है, ठोस द्रव गैस होता है। तो जो मिट्टी होते हैं क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। तरल किस में आ जाता है, द्रव में आ जाता है। ये गैस लिखा ही है, तो ये सामान्य अवस्था में तीनों आ रहे हैं, कौन सा नहीं आता है, कोलाइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो आपको ये तीनों समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हवा एक है, तो हवा क्या होता है, ये तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें तत्व भी आते हैं, यौगिक भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो हवा होता है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है। चलिए बताइए, चलिए नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। हवा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, तत्वों और यौगिकों का दोनों का मिश्रण होता है। अच्छा बताइए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो वायुमंडल में आपको लगता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता, नहीं, सबसे ज़्यादा 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन मात्र 21 पॉइंट समथिंग ये भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% ही पाया जाता है। हवा तत्व और यौगिकों का मिश्रण होता है। ठीक है, हवा क्या होता है, तत्व, हवा में तत्व भी आते हैं, यौगिक भी आते हैं। यौगिक जैसे मान लीजिए हवा में मीथेन गैस भी आता है, तो मीथेन क्या होता है, यौगिक होता है। तत्व में जैसे हो गया आपका आर्गन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं। कह रहा विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं। क्या होते हैं, निलंबित बने रहते हैं, वो सस्पेंशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सस्पेंशन कहलाते हैं। बस इस सस्पेंशन का परिभाषा होता है, वह विजातीय मिश्रण होता है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता, मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो मिश्रण के घटक उनके गुणों के बरकरार रखते हैं। भाई मिश्रण के जो घटक हैं उनके गुण को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं, यानी ये वाला सही दिया। इसमें आपको सही नहीं बताना है। मिश्रण का अलग अलग पदार्थ, मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। भाई चीनी का पानी के साथ घोल, ठीक है, नमक का चीनी के साथ घोल, तो पदार्थ तो अलग अलग हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसकी संरचना तय है, भाई मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करते, इसकी संरचना कभी तय नहीं होगी। ठीक है, इसकी बनावट आप तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मिश्रण भाई ठोस का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, ठीक है, द्रव का भी हो सकता है। तो अब इसमें कैसे इसकी संरचना तय कर पाएंगे, संरचना यानी उसकी बनावट को तय नहीं कर पाएंगे कि सिर्फ ठोस रहे या सिर्फ द्रव रहे। जैसे अब सोना चांदी है, अभी ठोस दिख रहा है, पिघला दिया जाए द्रव अवस्था में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब आपस में घुलेंगे नहीं तो उसे अमिश्रणी कहला जाता है। क्या कहता है, अमिश्रणी कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक है, शक्कर के घोल में शक्कर है। देखिए मान लीजिए पानी से भरा हुआ है, ठीक है, इसमें चीनी डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं, चीनी। तो अभी बताए हैं जो चीनी होगा कम होगा, ये क्या कहलाता है, चीनी विलेय कहलाएगा, और पानी विलायक कहलाएगा। तो देखिए इसमें पानी क्या होगा, विलायक होगा, और चीनी विलेय या घुला हुआ पदार्थ।
हम बताएं चाहे विलेय कहे चाहे घुला हुआ पदार्थ का एक ही बात है। तो इसमें क्या होगा, घुला हुआ पदार्थ। अगर घुला हुआ पदार्थ ना दे के क्या देता, विलेय देता, तो चीनी क्या हो जाता, विलेय हो जाता, पानी विलायक हो जाता। तो इसमें क्या हो जाएगा, घुला हुआ पदार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक यौगिक नहीं है। तो देखिए जो लेड होता है ये Pb, ये तो अकेला होता है ना, तो ये कैसे यौगिक हो जाएगा। तो यौगिक कौन सा नहीं होता, लेड। लेड सिंगल होता है, ये क्या, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ये यौगिक नहीं है। ये क्या है, एक तत्व है, ये तत्व है ना कि यौगिक। बाकी चाक, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या हैं, यौगिक हैं। ये सब क्या हैं, यौगिक हैं। ठीक है। अब लेड क्या हो जाएगा, लेड क्या है, एक तत्व है जो क्या होता है, एक धातु भी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रेत और चीनी का मिश्रण, रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। तो भाई देखिए रेत में और चीनी में अगर मिश्रण बनाया जाए तो क्या ये समांगी मिश्रण बनेगा, नहीं, विषमांगी। अब विषमांगी मिश्रण को विजातीय मिश्रण कहते हैं। समांगी को सजातीय मिश्रण, विषमांगी को विजातीय मिश्रण। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। अच्छा देखिए कह रहा है भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस अवस्था में परिवर्तन होता है। अब देखिए जैसे मान लेते पहले ठोस से बाद में द्रव हो गया, तो ठोस से द्रव हो गया, बस अवस्था में परिवर्तन सिर्फ हुआ है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। जैसे द्रव है, अब इसी को हम क्या कर दे रहे, फ्रीज कर दे रहे हैं, तो ये किस में बदल जाएगा, बर्फ़। बर्फ़ कैसा होता है, ठोस। तो सिर्फ अवस्था में परिवर्तन किया गया है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर हम चाहें ठोस को फिर द्रव में ले जा सकते हैं। तो ये सब कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक। और रासायनिक में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, फिर उसको प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते, यानी प्रारंभिक गुण में नहीं ला सकते हैं। तो इसमें है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब ठोस का द्रव में पिघलना, भाई ठोस का द्रव में पिघलना, ठीक है, तो ये क्या होगा, भौतिक अवस्था तो परिवर्तित हो रहा है, तो ये कह रहा भौतिक परिवर्तन नहीं, ये तो भौतिक परिवर्तन होगा। गैसों का गैस में द्रवीकरण, ये भी होगा। द्रवों का गैस में वाष्पीकरण, ये भी हो जाएगा, ये भी तो अवस्था परिवर्तन हो रहा। पदार्थों का किण्वन, किण्वन से क्या होता है, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना क्या होता है, किस माध्यम से होता है, किण्वन के द्वारा होता है। अब पहले दूध था, बन क्या गया, दही, तो एक नया पदार्थ बन गया कि नहीं, तो ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ना कि भौतिक परिवर्तन। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये भौतिक परिवर्तन ना होकर कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं, ईंधन का दहन। भाई ईंधन का दहन क्या है, कह रहा है इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं, यानी आपको बताना भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन होगा। भाई ईंधन का दहन होगा तो नया पदार्थ बन जाएगा। ऑक्सीकरण, लोहे पे जंग लगा, देखिए जो पहले लोहे का जो गुण होगा उस पर जंग लग जाएगा, तो क्या सेम गुण होगा, नहीं होगा, एक नया पदार्थ बन जाता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। प्लेटिनम तार का जलना, ये भी क्या होता है, रासायनिक होता है। लेकिन जो अम्लीकृत जल है, ठीक है, का वैद्युत अपघटन, ये सब क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन ही कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होता है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही, दूध का दही में बनना, लोहे में जंग लगना, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या पूछा है, रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना, यही क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मक्खन का खट्टा होना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना, अभी बताएं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोहे में जंग लगना कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में और कौन सा होता है, दूध का दही में परिवर्तन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, आपको बताना इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है।
तो देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस से जब ठोस सीधे द्रव में न बदल के गैस में बदलता है तो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसमें अवस्था की तो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो अवस्था में सिर्फ परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन होता है। बाकी तो ये छानने की विधियाँ होती है, ये हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। बाकी निष्क्रियकरण, ठीक है, ये क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। निष्क्रियकरण कब होता है, जब अम्ल क्षार से मिलता है, ठीक है। जैसे अम्ल क्षार से जब मिलेगा वहाँ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे अम्ल में आपको हो गया HCl हो गया, अम्ल हो गया तो NaOH हो गया। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये NaOH है, तो जब मिलेगा तो NaCl नमक बन जाएगा ना। तो नमक एक नया पदार्थ होता है, तो इसलिए हम कहेंगे ये कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसमें क्या पूछा, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो कह रहा एक आइस क्यूब का पिघलना, भाई बर्फ़ के टुकड़े का पिघलना, तो बर्फ़ का टुकड़ा पिघल रहा तो सिर्फ क्या परिवर्तन हो रहा, उसका अवस्था ही तो परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था परिवर्तन होता तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाता है। बाकी ये अंडा पकना, जब अंडा पकड़ेगा तो नया पदार्थ बनेगा। केक को बेक करना, ये भी नया पदार्थ बनता है। केला सड़ना नया पदार्थ बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ भौतिक रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं होगा, आइस क्यूब का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए बताइए उस पर क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। देखिए अभी एक पढ़े हैं ऊर्ध्वपातन, जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ठोस द्रव में ना बदल के सीधे किस में बदलता है, गैस में। तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसमें क्या रखा रहा है, जिसमें गैस सीधे ही ठोस, अब गैस से द्रव में ना बदल के सीधे किस में बदल रहा है, ठोस में। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका डिपोजिशन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या होता है, डिपोजिशन होता है, यानी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ इसके बारे में बताया दी, सब्लिमेशन क्या होता है, बस ठोस का गैस में बदलना सब्लिमेशन होता है, और गैस का ठोस में बदलना क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब कंडेंसेशन, इसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर वाष्प से, ठीक है, यानी गैस भी कह सकते हैं, वाष्प मतलब क्या, तो भाप से किस में हो जाए, द्रव में हो जाए, किस में हो जाए, द्रव में हो जाए, तो एक कंडेंसेशन होता है, ठीक है। क्या होता है कंडेंसेशन, यानी क्या होता है, संघनन हो जाता है। क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है। और यहीं अगर द्रव से किस में चला जाए, वाष्प में चला जाए, द्रव से किस में चला जाए, वाष्प में चला जाए, तो यहीं क्या करा था, वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन होता है। तो देखिए इसका उल्टा ये दिया है, इसका उल्टा ये दिया है। तो अब चारों ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है। तो देखिए कौन सा इसमें है, आपको बताना है कि इसमें अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए आगे अवस्था में परिवर्तन है, गैस का उत्सर्जन भी हो रहा है, रंग भी बदल रहा है, तो इन सबसे हम बता पाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी विकल्प हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होगा। तो पानी का बर्फ में परिवर्तन, ठीक है। तो भाई पानी द्रव अवस्था में होता है, बर्फ ठोस में हो जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन होगा, यही क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी मानव में श्वसन, दूध से दही बनना, मानव में पाचन, सब क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं यानी भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा, जल का जल वाष्प में परिवर्तन, तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। इसमें रासायनिक परिवर्तन है, तो देखिए दूध का दही में परिवर्तन होना, यही क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना इसमें भौतिक परिवर्तन कौन सा है। इसका आंसर क्या करना, आपको कमेंट करके बताना, कमेंट करके इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।